आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। नृत्य कला को सर्वांगी कला माना गया, जिसमें सर्व कलाओं का समन्वय हो जाता है। और सच में ये सर्वांगी कला ही है। जिसने जाना, अनुभव किया, वो इस बात से सम्मत हो जाते हैं। जो भारत का शास्त्रीय संगीत है, मुख्यत्वे उसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत या कर्नाटकी क्लासिकल म्यूजिक है। जो धर्म के साथ इसका संबंध है, शास्त्रीय संगीत का भारत के, और जो शास्त्रीय नृत्य है इसका जो धर्म के साथ का संबंध है, मुझे जो दर्शन हुआ, स्पष्ट हुआ ये संबंध, वो इस तरह का प्रागट्य स्पष्ट हुआ। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसका जो प्रागट्य है धर्म में, मुझे वो इस तरह से आया। दिव्य स्तुति श्रवण या दिव्य श्रवण, जो श्रवण तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाए, और वो भी संगीतमय श्रवण तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाए, तुम्हारे केंद्र की ओर ले जाए, आत्मा की ओर ले जाए, ये हेतु था भारत के शास्त्रीय संगीत का। या अनाहत नाद श्रवण की ओर ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर केंद्र में स्थिर करे, तुम्हें तुम्हारे आत्मा से पहचान बनाए। जो श्रवण, उसे कहा जाता है दिव्य श्रवण। और संगीत के साथ का इसका संबंध जो है वो है कि एक संगीत हमारे भीतर ही है। असल में तो ऐसा होता है कि जब तुम्हारे भीतर आत्मा की सूक्ष्म ध्वनि, आत्मा का सूक्ष्म संगीत, जब भीतर के सूक्ष्म कान सुनने लगते हैं, तभी तुम्हें संगीत में रस पड़ने लगता है। सच में तो ऐसा एक भी व्यक्ति होता ही नहीं कि जिसे संगीत में रस न हो या नृत्य में रस न हो। तुम इस बात से कई समय से अनजान हो कि तुम्हारे भीतर एक आत्मिक संगीत है ही, आत्मिक ध्वनि है ही। हृदय की जो धड़कन है, भीतर जो हमारे भीतर जो लहू बहता है, उसकी एक आवाज है। ये भौतिक आवाज है, फिर भी आवाज है, उसकी एक सूक्ष्म ध्वनि है। और जो भीतर का एक अवकाश है, उसकी एक ध्वनि है, उसका एक संगीत है। और जैसा वो संगीत तुम्हें सुनाई पड़ता है, तुम संगीत में रस लेने लगते हो। जैसे जैसे अनाहत नाद, भीतर का आत्मिक जो नाद है, वो तुम्हें सुनाई पड़ता है, तुम्हें रिदम में रस आने लगता है। ऐसे ही कोई, समझ लो, कोई पखावज सीखने में रस लेता है, या रिदम के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सीखने में रस लेता है, वो ऐसे हो ही नहीं सकता जब तक तुम्हारे भीतर अनाहत नाद श्रवण की प्रक्रिया प्रारंभ न हो। तुम्हें नाद में रस नहीं आता, तुम्हें ताल में रस नहीं आता। और स्पेसिफिक जब कोई ताल सीखता है कि मुझे तबला सीखना है, अपने आप भीतर से आता है कि तबला सीखना है, या पखावज सीखना है, या ढोलक सीखना है। अगर इस तरह का तुम्हारे भीतर रस उठ रहा है, तो उसका अर्थ है कि अनाहत नाद श्रवण की प्रक्रिया शुरू हो गई।
या समझ लो कि तुम्हें संगीत सीखने की इच्छा हो रही है कि नहीं मैं संगीत सीखूं या संगीत सुनूं। संगीत सुनने में अगर तुम्हें रस आ रहा है या तुम्हें सीखने में रस आ रहा है, नेचुरल प्राकृतिक अपने आप भीतर से रस ही आ रहा है कि नहीं संगीत सुनना अच्छा लगता है, कोई भी गीत संगीत तुम्हें सुनना अच्छा लगता है या सीखने की ओर आकर्षण रहता है, तो उसका कारण है कि तुम्हारे भीतर से जो एक आत्मिक ध्वनि है, आत्मा का अपना एक संगीत है, सूक्ष्म संगीत, वो जैसे तुम्हें छूने लगता है, तुम बहिर्मुखी क्योंकि तुम अंदर का जो जगत है उसके संगीत से वो बहुत सूक्ष्म ध्वनि है, उसके लिए अभी तुम्हारे कान तैयार नहीं, इसलिए वो सुनाई नहीं देता। लेकिन उसका जो बहिर्मुखी परिणाम आता है, बहिर्गामी परिणाम ये आता है कि तुम बाहर संगीत सीखना शुरू करते हो और जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति काम केंद्र पेट को छोड़कर ऊपर की दिशा की ओर यात्रा करती है, ऊपर के जितने शक्ति स्थान है उसकी ओर बढ़ने लगती है, तुम्हें अपने आप शास्त्रीय संगीत में, जो भारत का शास्त्रीय संगीत है, ये शास्त्रीय संगीत का जो मुख्य स्थान है वो है कम से कम हृदय चक्र चाहिए, कम से कम, कि हृदय चक्र पर तुम्हारी प्रज्ञा स्थिर होनी चाहिए, तब तुम भारत का जो शास्त्रीय संगीत है वो समझ सकोगे या उसमें उतर सकोगे, या वो संगीत सुनना तुम्हें अच्छा लगेगा, वो संगीत तुम्हें आकर्षित करेगा। उसके लिए कम से कम तुम्हारी आंतरिक शक्ति हृदय चक्र पर स्थिर चाहिए, उसके नीचे के चक्रों पर जब तक शक्ति है तब तक तुम्हें उस पर रस नहीं पड़ सकता। या ऐसा होता है कि जब तुम्हारी शक्ति तैयार हो जाती है और ऐसा कोई संगीत या ऐसा कोई नाद तुम्हारे कान पर पड़ता है तो तुम्हारी शक्ति को अपने आप उठा लेता है ऊपर। अगर तुम अनुभव करो तो भारत का जो शास्त्रीय संगीत है, उत्तर भारत का है, उसका केंद्र है हृदय चक्र, दक्षिण भारत का जो संगीत है उसका केंद्र है त्रिनेत्र आज्ञा चक्र। तो तुम तैयार हो, अगर सुनने के लिए तुम तैयार हो कि चलो ये संगीत हम थोड़ी देर के लिए भी सुनते, जैसा तुम श्रवण की प्रक्रिया में उतरो कि तुम्हारी शक्ति अपने आप हृदय चक्र की ओर आगे बढ़ जाती है, हृदय चक्र से ऊपर की ओर अपने आप बहनी शुरू हो जाती है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का संबंध है धर्म के साथ, कि चक्रों की शक्ति को कैसे प्रज्वलित करना है श्रवण के माध्यम से। खाली सुनना, और सुनना कोई ऐसी वैसी बात नहीं, तुम परिचित हो, हमारे जीवन में रोज होता है। समझ लो कि कोई एक व्यक्ति आके तुम्हें गाली देता है, तुम्हारे भीतर का पूरा वातावरण बदल जाएगा, भीतर से विष पैदा होगा उसकी गाली सुनकर। या कोई आके तुम्हारा खराब बोलता है तो उसकी ध्वनि तुम्हारा पूरा भीतर का वातावरण बदल देती है। अस्त व्यस्त हो जाते हो, तुम असंतुलित हो जाते हो भीतर से। कोई आके तुम्हारा अच्छा बोलता है, तुम्हारा वखाण करता है, जैसा वो तुम्हारा वखाण करता है, अच्छा बोलता है, तुम्हारे भीतर एक विधात्मक शक्ति पैदा हो जाती है, कुछ अच्छा लगने लगता है। तो जो श्रवण है, जो सुनने की कला है, वो सीखनी है। धर्म में सुनने की कला तुम्हें सीखनी है, जिसे मैं कहता हूं पूर्ण श्रवण, टोटल लिसनिंग। टोटल लिसनिंग। हम जो सुनते हैं, पहले तो हम सुनते ही नहीं, सामने वाला क्या बोल रहा है हमें पता ही नहीं, हम इतने खोए हैं, हमारे भीतर इतना कोलाहल है कि सामने की व्यक्ति क्या कह रही है उसकी बात को सुनने के लिए हम तैयार ही नहीं कि वो क्या कह रहा है। तुम कोई भी दो आदमी जब बातें करते हो तब सुनना, तब दूर रहकर देखना कि किस तरह से बातें हो रही। जो बात कर रहा, जो सुन रहा है वो तैयारी कर रहा है कि कब ये फुल स्टॉप दे और मैं बोलना चालू करूं, कि कब ये गुरु जब बिखला जाता था दिखाने के लिए हॉस्पिटल में, तो मैंने उसे समझाया कि देख तू जा रहा है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर को बोलने देना कि तुझे कौन सी गोली की जरूरत है। लेकिन जो आया तब उसने कहा कि मैं उपदेश देकर आया, डॉक्टर को क्या जरूरी था मैं बता कर आया, और इसलिए डॉक्टर ने उसकी फी नहीं ली, क्योंकि जो डॉक्टर को जरूरी था वो बिखला ने बता दिया। तो ऐसा ही होता है, हम सुनते ही नहीं, सामने वाला क्या कह रहा है, क्या उसका प्रश्न है
वो जैसा फुल स्टॉप करे हम बोलना शुरू कर देते। जैसे जैसे तुम्हें ध्यान में गहराई पानी है या तुम ध्यान की गहराई को छूते हो, भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है। ऐसा समझो, जितना तुम अधूरा श्रवण करते हो तुम्हारे भीतर विचार बनता है। विचार का अर्थ है थॉट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड साउंड। बिजली की तरह, जिस तरह से बिजली चमकती है उसकी आवाज आती है, सेम उसी तरह हमारे भीतर हर एक विचार की घटना बनती है। और जितना हम अधूरा सुनते हैं उतना विचार बन जाता है। जैसे तुम सुनने की कला पर पूरा ध्यान देते हो, पूरा सुनते हो, पूरा, और ये ऐसा नहीं कि तुम कुछ कल करोगे, तुम अभी कर सकते हो। तुम मेरे शब्द के साथ 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 बहो, तुम साथ साथ चलो, मेरे शब्दों के साथ साथ चलो, और तुम पूर्ण श्रवण को समझ सकते हो कि पूर्ण श्रवण का अर्थ क्या है। पूरा श्रवण करना है, पूरा। जैसे जैसे तुम पूरा श्रवण करने लगोगे तुम्हारी धारणाएं टूटती जाएगी, तुम्हारा मन बिखरता जाएगा, विचार विलीन होता जाएगा अपने आप। विचार बनता ही इसलिए है कि हम अधूरा सुनते हैं, हम अधूरा देखते हैं। जैसे कि तुम देखते हो मेरे सामने अभी, लेकिन तुम स्वप्न में खोए हो सकते हो, तुम विचार में खोए हो सकते हो। जैसा मैं बोलना शुरू करता हूं तुम्हारे भीतर एक धारणा बनती जाती है, तुम्हारे भीतर एक मन बनता जाता है। तुम जब मेरा संपर्क करते हो तो बहिर्मुखी बहिर्गामी मन बनता है, उससे तो उसकी धारा चलती है, उसका विचार चलता है। तो विज्ञान यह है इसका कि जैसा तुम पूर्ण श्रवण करने लगोगे, उसको समझने लगोगे, तुम्हारे भीतर मन विलीन होता जाएगा, विचार विलीन होता जाएगा। और इसका प्रयोग अगर जब भी तुम्हें समय मिले, प्रकृति है, प्रकृति में बैठ जाओ, आंखों को बंद करके अपने सुनने की जो कला है, अपने सुनने की जो शक्ति है, उसे विस्तार दो। दूर दूर तक अपने कान ले जाओ, दूर दूर तक, कि तुम कितनी आवाज सुन सकते हो। प्रकृति में ये घटना बहुत तुम्हें गहराई में ले जाएगी, बहुत शांति की ओर ले जाएगी। जब भी तुम समुद्र किनारे चले जाओ, नदी किनारे चले जाओ, कोई पत्थर की चट्टान पर बैठ जाओ, कोई वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, तब तुम आंखों को बंद करके, रीढ़ को सीधी करके अपनी जो सुनने की शक्ति है उसे विस्तार दो। दूर 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 तक की जो आवाज है, जो भी कोई चिड़िया चहक रही है, कोई वृक्ष डोल रहा है, उसके पत्तों की आवाज आ रही है, या कोई कुत्ता भौंक रहा है, उसकी आवाज आ रही है, ऐसा कोई भी आवाज वातावरण में आ रही है, तुम खाली उसको श्रवण करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते, भीतर का मन विलीन होता जाएगा। और तुम जितना बाहर सुनते जाओगे, जितनी गहराई से तुम बाहर की आवाज को सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते जाओ, तुम भीतर का जो अवकाश है उसका भी तुम उसके साथ संपर्क करते जाओगे, करते। भीतर की जो सूक्ष्म ध्वनि है उसको भी तुम उतना ही अनुभव करने लगोगे। जितना बाहर की आवाजों का संपर्क करते जाओगे, उतना तुम विस्तार का अनुभव भी भीतर करते जाओगे। इसके साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत का विज्ञान जुड़ा धर्म में, कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो राग है उसका स्पेसिफिक असर है, ऐसे सेंटर है कि समझ लो ऐसा राग है जैसे कि हंसध्वनि। हंसध्वनि राग अगर ठीक से गाया जाए, या हंसध्वनि राग अगर ठीक से सुना जाए, तुम्हारे भीतर निराशा होनी संभव ही नहीं। जैसे मैं कहता हूं कि तुम कितनी हताशा हो, निराशा हो, तुम गिर गए हो नकारात्मक भाव से, तुम नारद नृत्य में उतरो। संभव ही नहीं कि नारद नृत्य के बाद तुम हताशा, निराशा या नकारात्मक भाव में हो सको, संभव ही नहीं। ऐसे भारत के कितने ऐसे राग हैं जैसे कि हंसध्वनि। ये हो ही नहीं सकता कि अगर तुम ठीक से हंसध्वनि का रियाज करते हो, कोई संगीतकार है और वो ठीक से हंसध्वनि राग का रियाज कर रहा है, या कोई ठीक से हंसध्वनि को सुन रहा है, तो अपने आप ये राग की शक्ति ही ऐसी है कि ये तुम्हें उठा ही लेती है, तुम्हारे भीतर से नकारात्मक भाव को दूर ही कर देती है। ये श्रवण, ऐसा श्रवण है इसका
या दक्षिण भारत का, ये भी दक्षिण भारत से ही है। ये जो राग पैदा हुआ दक्षिण भारत में पैदा हुआ, हंसध्वनि। उत्तर में भी इसे हंसध्वनि ही कहा जाता है। दक्षिण का एक राग है, नट्टी कहा जाता है उसे। नट्टी राग ही आया, उसका नाम ही आया नट पर से। नृत्यकार जब नृत्य का प्रारंभ करता है उससे पहले एक आह्वान करता है, विधायत्मक शक्ति को आह्वान करता है, और धीरे धीरे वो आह्वान का रूप ले गए गणेश की प्रार्थना या हनुमान जी की प्रार्थना। और दक्षिण की बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं गणेश की जिसका राग है नट्टी। ये राग भी वैसा ही राग, इस राग का अगर श्रवण किया जाए या वातावरण में उसे पैदा किया जाए तो वातावरण को वो इस तरह से इसकी तरंग होती है कि वो विधायत्मक शक्ति को बाहर से भी भीतर से भी दोनों और विधायत्मक शक्ति को जगा देती है। ये राग ऐसा है। मैं दोनों के उदाहरण दूं, जैसे कि राग है वाथापि गणपतिं भजे हम, वाथापि गणपतिं भजे हम, वारणास्यं वरद प्रथम श्री, वारणास्यं वरद प्रथम श्री, वाथापि गणपतिं भजे हम। कर्नाटकी क्लासिकल म्यूजिक का हंसध्वनि। उत्तर में जातो से नहीं बोलूं कन्हैया, जातो से नहीं बोलूं कन्हैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, जातो से नहीं, जातो से नहीं। उत्तर का हंसध्वनि। आई पनिया भरन की बेला, आई पनिया भरन की बेला, लागा यमुना के तट पर मेला, लागा यमुना के तट पर मेला, मिलके भर लाओ लाओ गगरी, मिलके भर लाओ लाओ गगरी, बोले छुंग छुंग ये घुंघरू अकेला अकेला, बोले छुंग छुंग ये घुंघरू अकेला अकेला, आई पनिया भरन की बेला। ये हंसध्वनि। और अगर आप राग का नाम भी देखो, हंस का ध्वनि जो हंस में से पैदा होता है। हंस निराश होता ही नहीं, मनुष्य निराश हो जाता है, हंस कभी भी निराश नहीं होता। और हंस अगर निराश होता है तो वो आलप्रोक्ष नहीं लेता, हंस भी निराश हो जाता है कभी। हंसनी जब उसे छोड़कर चली जाती है, हंसनी को हंस छोड़ के कई, वैसे तो दोनों साथ साथ ही रहते, राजुल और अमरीश की तरह साथ साथ में, अलका और हेमंत की तरह, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि निराशा आ जाती है। उसे भी सबको निराशा आती है, गाय को आती है, भैंस को आती है, कुत्ते को, वृक्ष निराश हो जाते, हताश हो जाते, भयभीत हो जाते, हमारी तरह ही उसका भाव चक्र, उसमें भाव होता है लेकिन मन नहीं होता, उसका साइकियाट्रिस्ट नहीं होता। पता नहीं आजकल कुत्तों को ले जाते हो, अमेरिका लेटेस्ट क्या फैशन है, वो हम जंगल में बैठकर तो पता नहीं चल सकता, लेकिन प्राणियों को जरूरत नहीं पड़ती है नींद की गोलियों की, मनुष्य को जरूरत पड़ती है। तो हमें समझना है कि कुत्ता अगर बिना नींद की गोली खाए सो जाता है, थोड़ी देर बस लेता है, जब उसकी नींद उड़ जाती है तो बस लेता है। तो हमें सीख लेना है बसना, यहां हम बस सकते हैं। तुम रात को नींद खुल जाए अगर अर्पिता की, तो उसे नींद की गोली खाने की कोई जरूरत नहीं। चकी सोई हुई है, उसके कान में जाकर वो भौंकना शुरू कर, जब तक नींद ना आए भौंकती रहे। कुत्ता सो सकता है भौंकते भौंकते, तो हम नहीं सो सकते। हाँ, तो नाम भी ऐसा देखो, नाम का सौंदर्य देखो आप,
सब्जेक्ट जुड़ता है, द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेजेस। खाली आप नाम का ध्वनि ठीक से सुनो, हंसद ध्वनि, राग को ऐसा नाम दिया गया, हंस जैसा ध्वनि, हंस में से जो आवाज आती है उसका ध्वनि। और अगर ठीक से आपने हंस को सुना हो, हंस कि जहां हंस रहता है पानी में, उसके पास आप कभी बैठे हो कहीं भी ऐसे शांत, और जो उसकी ध्वनि आती है उसको अगर आपने ठीक से अनुभव किया है तो वो एक अद्भुत अनुभव है, उसकी ध्वनि सुनना। और जो आवाज असर करती है भीतर के सेंटर पर, किससे निराशा संभव ही नहीं। हंसद ध्वनि अगर ठीक से गाओ, ये मैंने इसलिए रचना गाई कि तुम गा सकते हो, सुबह में उठ के गलू गा सकता है, कोई हताश निराश होने की जरूरत नहीं, गलू गा भी सकता है, बजा भी सकता है। हंसद ध्वनि गाओ और देखो कि तुम कैसे मुक्त हो जाते हो भीतर की निराशा से, नकारात्मक भाव से, हताशा से। ऐसा राग नटी। मगा गणपति मनसा स्मरामि, मगा गणपति मनसा स्मरामि, वसिष्ठ वामदेवादिवंदित, मगा गणपति मनसा स्मरामि, वसिष्ठ वामदेवादिवंदित, मगा गणपति मनसा। रक्ष मां शरणागतं वर्धमान शरणागतं, पक्षिवान गण पद्मजा रमण पद्मशयन पद्मनाभ प्रभो, रक्ष मां शरण। पवन आत्मजा पवन आत्मजा, गज परिपूर्ण स्वचय, पाई माम जय जय जय, नव 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 जय जय जय, पवन आत्मजा गज परिपूर्ण स्वचय, पाहि माम जय जय जय, नव 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 जय जय जय, पवन आत्मजा पवन आत्मजा पवन आत्मजा। और जो भारत का शास्त्रीय संगीत था उसका विज्ञान किससे जुड़ता है? ये वो राग नटी जो कभी तुम्हें निराशा में ले जा ही नहीं सकता, तुम्हें प्रसन्न ही होना पड़ेगा। ये गाना अगर तुम्हें, ये प्रार्थना अगर तुम्हें आगे जाना है, इस प्रार्थना को गाते गाते आगे जाना है इसकी यात्रा में, तुम परम प्रसन्नता को छू ही लोगे। प्रार्थना के बाद में नहीं, प्रार्थना दरमियान गाते गाते ही तुम छू लोगे। और भारत का विज्ञान कहां जुड़ता है मैं तुम्हें को, तुम जब गाते हो, तुम जरा देखना कि गाना कंठ से जब पैदा होता है तो ये गाना जो भारत का शास्त्रीय संगीत है वो किस तरह का विज्ञान है उसका, कि अगर तुम्हारा कंठ से नीचे के चक्र, कंठ से नीचे के चक्र हम देखें तो हृदय चक्र, नाभि चक्र और काम केंद्र, नाभि से भी नीचे वासना का केंद्र, शक्ति का मूलाधार कहा जाता है, जहां शक्ति का संचय होता है, जो जरूरत से ज्यादा शक्ति है उसका संचय वहां होता है। ये 3 चक्र आते कंठ चक्र से नीचे। अगर तुम्हारे 3 चक्र शुद्ध नहीं, तुम ठीक से गा नहीं सकोगे। तो सन्यासी को अगर समझना है कि उसका नीचे के चक्र कितने शुद्ध है, कंठ से नीचे के चक्र कितने शुद्ध है, तो लीटी गा के देखो, तुम पूरा एक रचना गा के देखो। अगर, और किसे बाहर पूछने की जरूरत नहीं, तुम स्वयं गाते गाते पता चल जाएगा कि अभी नीचे के चक्र पर काम करना जरूरी, अभी पेट शुद्ध नहीं, नाभि उतना शुद्ध नहीं। और जीवन के नकारात्मक भाव ही दर्शाते हैं तुम्हारे जीवन के भय, चिंता, कंटाड़ा, जीवन बोझिल लगना, आड़स होना, अहंकार से भरना, ईर्ष्या, तिरस्कार, क्रोध, प्रमाद, ईर्ष्या, ये सारे भाव है जो दिखा रहे कि भाव चक्र अशुद्ध, अभी बोझिल लग रहा है, नाभि केंद्र अशुद्ध, तुम्हारा नाभि केंद्र अशुद्ध है। तो विज्ञान कैसा है कि शास्त्रीय संगीत की जो साधना है, जब तुम खाली स्वर की साधना करते हो, उसके साथ साथ नीचे के 3 चक्र अपने आप शुद्ध होते जाते, अपने आप। क्योंकि आखिर जो शक्ति है वो आती कहां से है? कंठ में जो शक्ति आती है वो मूलाधार की शक्ति ही खींचती है।
मूलाधार की शक्ति अगर वो ठीक से ऊपर न खींची तो वही वासना की ओर ले जाएगा, सेक्स की ओर ले जाएगा भाव। तुम एक काम करना, जब तुम्हारे भीतर सेक्स का भाव पैदा हो, तुम एक प्रार्थना गा के देखना, रीढ़ को सीधी करके एक प्रार्थना गा के देखना, ठीक से भीतर उतर के देखना कि एक प्रार्थना खाली गाओगे, मूलाधार की शक्ति जो बहिर्मुखी हो रही थी, जो सेक्स की ओर जा रही थी, या समझ लो कि क्रोध की ओर जा रही थी, ईर्ष्या की ओर जा रही थी, तिरस्कार की ओर जा रही, बदल जाएगी, रूपांतर हो जाएगा उसका। कंठ चक्र से वो विधायात्मक प्रार्थना का जो बहिर्मुखी प्रागट्य है वो हो जाएगा, पूरी शक्ति बदल जाएगी, उसको रूप मिल जाएगा। तो ये विज्ञान था कि भारत में स्वर से भी मनुष्य को जागृत करने का प्रयत्न किया गया कि मनुष्य की शक्ति को अगर ऊपर उठाना है तो उससे संगीत काम कर सकता है, अगर वो स्वर की साधना करे, ठीक से श्रवण करे। क्योंकि जब तुम स्वर की साधना करते हो, जिसने इंस्ट्रूमेंट पर काम किया है या ताल पर काम किया है या गायन पर काम किया है शास्त्रीय, उसे पता होगा कि कितना जागरूक रहना पड़ता है। तुम थोड़ा यहां से यहां, आधा स्वर का भी फर्क आया गाने में, आधा स्वर यहां की यहां आ जाता है, तुम्हारे कान इतने तैयार हो जाते, तुम्हें योग्य नहीं लगता। शास्त्रीय संगीत जो सीखता है उसका कान इतना संवेदनशील हो जाता है, इतना संवेदनशील कि थोड़ा सा स्वर यहां की यहां हुआ पकड़ लेता है कि ये कौन सा। जसराज का कुत्ता अगर भौंकता हो, हम कुत्ते भौंकते सुनते हैं तो हमें इतना पता नहीं चलता, जो भी, या जसराज का कुत्ता अगर भौंकता हो तो उसे पहले तिरस्कार नहीं आता, पहले वो ये देखता है कि कौन सा सा है जिस पर से कुत्ता गा रहा है और कितने स्वर में गा रहा है, सा कोमल रे, ग कोमल ग कोमल म, तो इतनी रेंज में गा रहा। इतना, मेरा कहने का अर्थ है कि इतना संवेदनशील हो जाता है कान कि तुम तुरंत पकड़ लेते हो। और भारत में समझो कि 7 मुख्य स्वर, और स्वर का भी अपना एक अनूठा विज्ञान। भारत में अनेक स्वरों के कॉम्बिनेशन से अनेक राग, ऐसे राग है जो अभी तक प्रकट नहीं हुए, संगीतकार इतने तैयार नहीं। जिस दिन आध्यात्मिक संगीत फिर से रूप प्रकट लेगा, या ऐसा समझो कि एक समय प्रकट था, आज खो गए, ऐसे राग है कि जो एक समय प्रकट था इस पृथ्वी पर लेकिन खो गए। और राग का ऐसा विज्ञान, समझ लो कि दक्षिण का नट्टी राग है, इसमें प्रार्थना के सिवा कुछ रचना संभव ही नहीं, कुछ बनाना संभव ही नहीं, बनाने जाओगे तुम बनेगा ही नहीं, ऐसा विज्ञान कि उसमें अगर तुम्हें गाना है तो प्रार्थना की रचना ही हो सकती, तुम और कुछ बना नहीं सकते, अगड़म बगड़म कोई गीत बना नहीं सकते, तुम रोमांटिक गाना उसमें बनना संभव नहीं, नट्टी राग है, रोमांटिक गाना बनना संभव नहीं। राग का कॉम्बिनेशन, स्वर का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि वो प्रार्थना का रूप ही ले लेगा। अगर उसमें तुम रोमांटिक गाना बनाने लगेगा कोई संगीतकार तो अपने आप वो प्रार्थना ही हो जाएगा, ऐसा विज्ञान। और प्रत्येक राग का अपना एक माहौल, असर, इस तरह का विज्ञान कि तुम समझ लो कि भीम पलासी है वो दोपहर का राग है, या धानी राग है वो दोपहर का राग है। ये आप इसको ऐसा मत समझना कि ये राग खाली जो संगीतकार धर्म या अंदर के जगत से जो ठीक से परिचित नहीं थे, खाली बहिर्मुखी रहे संगीत के साथ साथ, उसने ऐसा फैलावा किया, इसका अर्थघटन ऐसा किया कि भीम पलासी खाली दोपहर में ही गाया जाता है, या सारंग दोपहर में ही गाया, ऐसा नहीं है। ये राग ऐसा है कि तुम रात को गाओ तो भी दोपहर तुम्हें छूने लगे। धानी राग है, तुम रात को गाओ तो भी दोपहर का जो वातावरण है वो पैदा कर देता है। चंद्रकंश है, तुम दोपहर में गाओ, रात का राग है, पूर्णिमा का राग, रात को गाया जाता है। तुम दोपहर को गाओ तो भी तुम्हें भीतर से चंद्रमा छूने लगे, चंद्रमा की शक्ति छूने लगे, ऐसा विज्ञान। तुम्हारे भीतर की शक्ति कितनी प्रगाढ़ है, संगीत में उतरने के लिए तुम कितनी ताकत है तुम्हारे में, सुनने के लिए या भीतर उतरने के लिए, उस पर आधारित है। ये खाली बाहर के वातावरण के राग है ही नहीं, ये बाहर के साथ उसका ऐसा संबंध है ही नहीं, ये संबंध तुम्हारे केंद्र से है, इसका संबंध केंद्र से। ये सारे के सारे राग भीतर से
पैदा हुए। और ये राग का खाली अंतर जगत पर नहीं, बहिर्जगत पर इतना ही असर होता है। प्राणी, पशु, पंखी सबके ऊपर असर होता है। ऐसा होता है कि जहां संगीत की साधना ठीक से चलती है तो वहां जो पंछियों का स्वास्थ्य होता है, प्राणियों का स्वास्थ्य होता है, उसका जो मानसिक बैलेंस होता है बदल जाता है, पूरा का पूरा बदल जाता है, माहौल बदल जाता है। तो ये शास्त्रीय संगीत भारत का, तो मुझे जो पूरा दर्शन हुआ इसका, इस संगीत का, तो वो उसका प्रागट्य दिव्य श्रवण हुआ मेरे भीतर से। जो आया शब्द कि दिव्य श्रवण या दिव्य स्तुति श्रवण कहा जाता है, इसको खाली श्रवण ही करो। इस संगीत को अगर आप ठीक से श्रवण करो तो भीतर की जो चेता तंत्र की शक्ति है तुम्हारी, कहीं भी ब्लॉकेजेस है भीतर की चेता तंत्र में, कहीं भी ब्लॉक है, तुम्हारा चेता तंत्र की विद्युत ब्लॉक है भीतर से, तो ये संगीत का श्रवण उसे खोल देता है, बदल देता है। पूरी की पूरी, पूरा का पूरा चेता तंत्र खुल जाता है। और इसकी निशानी है कि तुम संगीत के बाद, संगीत दरमियान या बाद में एक शांति का अनुभव करो, आनंद का अनुभव करो, प्रसन्नता का अनुभव करो। तुम समझो तुम्हारा चेता तंत्र पूरा खुल गया। या ऐसा समझो कि तुम शास्त्रीय संगीत सुन रहे हो और तुम्हें कंटाड़ा आ रहा है, तो उसका अर्थ है कि विद्युत ऊपर नहीं जा रही, ऊपर का चेता तंत्र ब्लॉक है। जो श्रवण से जो शक्ति ऊपर बहनी चाहिए, श्रवण का एक संबंध ऊपर के मस्तिष्क के साथ है, वो शक्ति ऊपर नहीं जा रही, वो ब्लॉक हो रही है। कंटाड़े का अर्थ है तुम्हारी चेता तंत्र की शक्ति खुली नहीं, तुम्हारे चेता तंत्र में ब्लॉकेजेस है, ये कंटाड़े का अर्थ है। या जब तुम्हें लगता है जीवन बोझिल हो रहा है, उसका अर्थ है तुम्हारा चेता तंत्र ब्लॉक हो रहा है, भीतर से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं कि तुम्हारा चेता तंत्र की विद्युत जब तक पूरी न बहे, पूरा चेता तंत्र जब तक जागृत न हो, पूरा चेता तंत्र, तब तक तुम्हें हल्कापन नहीं लग सकता, बोझिल हो जाएगा जीवन। और इसका इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा चेता तंत्र ठीक से विद्युत नहीं बह रही है। या तुम समझ लो कि कोई भी रोग तुम्हें हो जाए, कोई भी रोग, सर्दी, छोटे से छोटे अगर हम रोग कहे, विकार कहे भीतर का, शारीरिक विकार, सर्दी से शुरू होता है। जो रोग की यात्रा है उसका पहला प्रागट्य सर्दी, यहां से प्रकट होता है, रोग विकार शुरू होता है। और धीरे 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 बड़े 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 विकार पैदा हो जाते हैं। और जब विकार पैदा होता है कोई भी, तो शारीरिक तल पर समझो चेता तंत्र स्वस्थ नहीं, चेता तंत्र ब्लॉक हो गया, कहीं भी ब्लॉक हो गया, उसकी शक्ति ब्लॉक हो गई। और जो ब्लॉक हो गई शक्ति, तो वो शक्ति बह नहीं सकती, तो वो किसी ना किसी रूप में प्रकट होती है। तो वो ऐसा असंतुलित रूप से अगर प्रकट होती है तो उसे हम कहते हैं रोग। रोग का अर्थ है भीतर की शक्ति असंतुलित हो गई, असंतुलित रूप में प्रकट होती है। समझ लो कि तुम्हारे शरीर पर कहीं गांठ आ गई, या तुम्हें बुखार आ गया, या तुम्हें हेडेक आने लगा, या ऐसा कोई भी रोग जो प्रकट होता है, तो वो दिखाता है कि चेता तंत्र की शक्ति ब्लॉक हो गई, वो बह नहीं रही। तो नाद ऐसी चीज है, श्रवण ऐसा चीज है कि ठीक से तुम्हें श्रवण में उतरो, या गाने को श्रवण करके, संगीत को श्रवण करते या संगीत में उतर के, दोनों से तुम खोल सकते हो, अपना चेता तंत्र खोल सकते हो। तुम ऐसी अवस्था में आ सकते हो। शरीर तो शरीर ही है, समझो शरीर कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता। मेरा जो अनुभव है, शरीर सदा डोलती नाव है, तुमने इधर से उठाई उधर चली जाएगी, उधर से उठाओगी इधर चली जाएगी। आज तुम्हारा पग दुख रहा है, तुमने ठीक किया, कल तुम्हारा कान शुरू हो जाएगा, कान ठीक किया, छाती शुरू हो जाएगी, छाती ठीक की, किडनी शुरू हो जाएगी। शरीर मरणाधर्मी, वो मृत्यु की ओर ही प्रतिपल जा रहा है, वो मृत्यु में ही समाप्त हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। सत्य का प्रथम सोपान जो हमें समझना है वो है शरीर। हम भूल जाते हैं, बारंबार हम भूल जाते हैं, हमें स्मरण में लाना पड़ता है कि हमारी जो यात्रा है, शरीर जो यात्रा कर रहा है वो कर रहा है मृत्यु की ओर। तो अगर श्रवण ठीक से किया जाए, श्रवण जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो उद्देश्य है वो है कि अगर ठीक से श्रवण किया जाए या गाना गाया जाए तो भीतर का जो चेता तंत्र ब्लॉक है उसे खोल सकता है। कंठ चक्र से नीचे जितने चक्र है और मुख्य नाभि केंद्र, मूलाधार, वासना का जो केंद्र जहां शक्ति संचित होती है,
नाभि केंद्र, हृदय चक्र, कंठ से नीचे के चक्र। अगर ठीक से आप गाना गाओ या श्रवण करो तो ये सारे ब्लॉकेजेस, मुख्य यहां होते हैं ब्लॉकेजेस, ये ब्लॉक खोले जा सकते हैं, इसको स्वस्थ किया जा सकता है संगीत के माध्यम से। इसलिए संगीत जो एक समय था भारत में एक कि जिसमें जिसका कंठ सुंदर है, जो गा सकता है ठीक से, या सुंदर का भी जरूरत नहीं, भीतर से प्रागट्य होता है, भीतर से गाने का इच्छा ही होता है अपने आप कि मैं गाऊं ही, ऐसा आता है। भीतर की शक्ति जब खुलती है, ऊपर आती है, अनेक रूप से आती है, ऊपर प्रागट्य होता है उसका। तो भारत का एक प्रयोग था कि मंदिर में इस तरह की रचनाएं गाई जाती थी जो राग आधारित हो, राग पर आधारित हो। जो मुख्य प्रयोग ये था कि ये कुछ शास्त्रीय राग जो मैं तुम्हें कहता हूं कि ये विधायात्मक राग है, जैसे कि हंस ध्वनि, नट्टी, ऐसे बहुत से राग, मैं ऐसा नहीं कहता इतने ही राग, अनेक राग, ये तो खाली उदाहरण के तौर पर आपको कहता हूं। लेकिन एक प्रक्रिया थी जब मंदिर में एक समय था, वो भी वही समय जो मैं तुम्हें कहता हूं, संध्या का समय और सुबह का समय, जिसमें कोई भी संगीतकार है वो प्रकट करता था संगीत और इसका श्रवण किया जाता था, जिसे कहा जाता था दिव्य श्रवण कहा जा सकता है। उसे दिव्य श्रवण का अर्थ है जो श्रवण तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाए, केंद्र की ओर, दिव्यता की ओर ले जाए। दिव्यता का अर्थ है प्रकाश, आत्मा के प्रकाश की ओर ले जाए। इस तरह का संगीत, इस तरह का गाना, इस तरह की प्रार्थना और श्रवण करते थे। दोनों की जो भीतर के जो शक्ति के केंद्र है, वो सारे के शक्ति के केंद्र श्रवण के माध्यम से, दिव्य श्रवण के माध्यम से, संगीत के माध्यम से प्रज्वलित करते थे। काम केंद्र की शक्ति को ऊपर उठाते थे, नाभि केंद्र की शक्ति को जगाते थे, उससे ऊपर उठाते। हृदय चक्र की जो शक्ति है, भाव की शक्ति है, वो शुद्ध होती है जब तुम गाने में उतरते हो, सुनने में उतरते हो या गाने में उतरते हो, तब वो शक्ति शुद्ध होने लगती है। और अब कोई गा रहा है तो कंठ चक्र जब तक तुम्हारा शुद्ध नहीं, तुम गा नहीं सकते ठीक से। कंठ चक्र शुद्ध होता है तभी तुम अच्छी तरह से गाते हो। और तुम संगीत ठीक में समझ भी तब सकते हो जब तुम स्वयं गाना शुरू करो या बजाना शुरू करो। तो तुम जो गा रहा है संगीतकार, उसकी कदर होगी कि ये संगीतकार की जो कला है उसने कितनी साधना की होगी। 2 दिन पहले बबलू एक मुझसे बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे ऐसा कह रहा था, वो विष्णु सहस्त्र नाम अभी गा रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम वो 1 महीने से कंटिन्यू गा रहा है या तांडव गा रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम गा रहा है। वो मुझे ऐसा कहने लगा कि सुबह लक्ष्मी है, वो जो सुर से गाती है, अगर वो सुर से हम गाए तो थक जाए, गा ही न सके, सर भारे हो जाए, कंठ भारे हो जाए, ऐसा आवाज निकली ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो परिणाम है कि जब तुम गाने में उतरोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि सुबह लक्ष्मी का कंठ क्या कंठ है, लता का कंठ क्या कंठ है, जसराज का कंठ कितना जबरदस्त कंठ है। वो कब हम कदर कर सके संगीतकारों की, जब तुम उतरोगे संगीत में, तब पता चलेगा कि तुम जरा सुबह लक्ष्मी के साथ गा के देखना कि सुबह लक्ष्मी जो विष्णु सहस्त्र नाम गाती है कितनी प्रचंड शक्ति के साथ गाती है। और उस सुर से गाना वो संभव ही नहीं, नीचे के चक्र, कंठ के नीचे के जितने भी शक्ति स्थान है वो ठीक से प्रज्वलित न हो, शुद्ध न हो, तुम्हारा कंठ चक्र शुद्ध नहीं होता, तुम गा नहीं सकते विष्णु सहस्त्र नाम। और पूरा का पूरा जो दक्षिण का कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत है वो ऊपर के सुरों से गाया जाता है। उसमें उसकी कदर होती है कि कौन किस संगीतकार का सा जो गा रहा है, गाने में एक सा होता है जहां से शुरू करता है, सबका एक नहीं होता है। समझ लो कि हम सुबह लक्ष्मी के साथ गाना प्रार्थना गाए, दूसरी लिटी में हमारी आवाज टूट जाएगी, फट जाएगी, वो इतने ऊपर से गाती है। उसके स्वर आप देखो इतना ऊंचा, कर्नाटक के क्लासिकल में उसका स्वर सबसे हाई माना गया कि उसका, या मैं तुम्हें उत्तर का एक एग्जाम्पल दूं तो वो है, अभी है बेगम परवीन सुल्ताना। अगर उसका कभी भी आप कंठे संगीत सुनो, उसकी आवाज की जो बुलंदी है, उसकी आवाज जो बुलंद आवाज और जो उठाती है राग, उसके साथ आप गाना
गाओ जो वो इतना स्वर ऊंचा जाता है। आज उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उसमें उसका सा सबसे ऊपर माना जाता है। बेगम परवीन सुल्ताना का सा, उसके गाने की ऊपर की रेंज है, वो सबसे ऊपर की मानी जाती है। या सुबा लक्ष्मी थी, उसके सा के साथ कोई न गा सके। वो जो अगर गाती है वो सारे गम गाए, उसके साथ आप सारे गम गाना शुरू करो, आवाज फट जाएगी, टूट जाएगी। इतनी बुलंद आवाज, आवाज में भी इतनी बुलंदी होती है और इतने नाजुक स्वर होते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति गा नहीं सकता, ये स्वर गा ही नहीं सकता। कुछ राग ऐसे है कि जो सुबा लक्ष्मी गाती है, किसी का काम नहीं कि कोई गा सके ऐसी बुलंदी के साथ या ऐसी गहराई के साथ। ऐसा कंठ का जादू है। और जब तक तुम न उतरो गाने में, संगीत में, जो भारत का शास्त्रीय संगीत है उसको अगर ठीक से तुम्हें समझना है तो तुम्हें गाना शुरू करना पड़ेगा। तब तुम समझ पाओगे कि क्या आलाप की ताकत होती है। तुम जरा करके देखना आलाप, जो जसराज एक आलाप करता है उसके साथ तुम जरा करके देखना कि कितना गला को हम हिला सकते, हम सारे गम को कितना ऊंचा नीचा कर सकते। तब पता चलेगा कि कंठ में क्या ताकत होती है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रयोग है वो ये प्रयोग है कि जब तुम उतरोगे, तुम जितना उतरोगे, तुम अपने को समझोगे या तुम तुम्हारे चक्र को समझने लगोगे कि मेरा कंठ चक्र कितना शुद्ध है, मैं गा के देखूं, तुम्हारा स्वर गड़बड़ हो जाएगा। तुम एक प्रार्थना है, क्लासिकल प्रार्थना है, कोई राग पर राग बेस्ड प्रार्थना है, तुम ठीक से गाओ, पता चलेगा कि राग का गाना क्या गाना है और उसमें कंठ का कितना कंठ बुलंद चाहिए, कितनी प्रैक्टिस चाहिए। जो कंठ के सूक्ष्म स्नायु है, चेताएं हैं, उस पर कितना कंट्रोल चाहिए। ब्रीथिंग है, तुम्हारा सांस है, तुम्हारा फेफड़ा है, शुद्ध चाहिए। अगर फेफड़ा शुद्ध ना हो तो तुम नहीं गा सकते ठीक से। लता मंगेशकर का मैंने ऐसा एक इंटरव्यू उसका सुना था, पढ़ा था कि वो जब 50 साल से ऊपर उसकी उम्र हुई, 52-55 साल की उम्र में जब वो लंदन गई तो उसने पहली बार कोको कोला चखा, पहली बार चखा, खाली पिया भी नहीं, पूरा थोड़ा चखा। उतने समय तक उसने चखा ही न था कि कोका कोला कैसा होता है। इतना नियंत्रण करना पड़ता है तुम्हें। तुम थोड़ा गड़बड़ हुआ, थोड़ा खाने में तुम अस्त व्यस्त हुए, असंतुलित हुए, दूसरे दिन कफ आ जाता है, फेफड़े में कफ आ जाता है, नाभि चक्र अशुद्ध हो जाता है, तुम ठीक से गा नहीं सकते। जो स्वर तुम्हें प्रकट करना है तुम गा नहीं सकते। और अगर ठीक से गाया न जाए तो जो श्रवण करने वाले श्रोता है वो भी ऐसे ही उसके ही लेवल के होते। ऐसा समझो कि अगर आपको जसराज गा रहा है, जसराज गा रहा है, आप संगीत में उतना नहीं जानते जितना जसराज जानता है, उतना तुम नहीं जानते हो, फिर भी तुम्हें जसराज गाता है वो अच्छा लगता है। उसका अर्थ है तुम्हारी और जसराज की फ्रीक्वेंसी एक प्रकट हो रही, एक अभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन भीतर संगीत है। दोनों को, संगीत को छूने की फ्रीक्वेंसी एक ही, कोई फर्क नहीं। तुम खाली जसराज गा रहा है वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, या परवीन सुल्ताना गा रही है तुम्हें अच्छा लग रहा है, उसका अर्थ है तुम्हारा और परवीन सुल्ताना का एक ही फ्रीक्वेंसी, दोनों की संगीत की फ्रीक्वेंसी एक। वो जो राग प्रकट कर रही है तुम्हें अच्छा लग रहा है कि वाह कितना सुंदर गा रही, या कितना सुंदर राग प्रकट हो रहा है उसके कंठ से, उसका अर्थ है कि तुम्हारा और उसका एक ही फ्रीक्वेंसी। आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो दोनों की आत्मिक आवृत्ति एक हो जाती है। तो एक गाना गाता है, एक गाना सुनता है, और तभी असल में जिस तरह से विद्युत बहती है, विद्युत के लिए दो पोल होते हैं। बहिर्गामी विद्युत अगर बहती है तो वो इस तरह से बहती है कि एक छेड़े से दूसरे छेड़े तक जाती है विद्युत। तो एक गाने वाला चाहिए, एक सुनने वाला चाहिए, ठीक से रिसीवर चाहिए, एक ही लेकिन चाहिए। बहिर्गामी शक्ति के लिए, बहिर्गामी शक्ति को अगर ठीक से बहना है, रूप लेना है, तो श्रोता ठीक चाहिए, पूर्ण श्रवण की ओर बढ़ने वाला चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं वो उसके लिए कर रहा हूं। ये पूरे के पूरे जो प्रयोग थे वो सन्यासियों के साथ संबंधित थे, कि जो साधना में उतर रहे हैं, जो साधना को समझ रहे हैं, भक्ति के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से। आप ध्यान में जितना गहरे जाते हो आपकी श्रवण की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा एक ही व्यक्ति हो, हजारों की ऑडियंस में एक व्यक्ति है कि जो ध्यानी है, सच में ध्यानी, जो पूर्ण श्रवण कर सकता है। तो जो संगीतकार
बजा रहा है कुछ या गा रहा है, उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। पूरा का पूरी उसी की जो गुणवत्ता है, गाने की जो प्रकट होने की जो गुणवत्ता है, बदल जाएगी। क्योंकि रिसीव हो रहा है, कहीं रिसीव हो रहा है, और जितना खींचेगा वो शक्ति खींचेगी, नई ताकत आ जाएगी, गाने में नई ताकत आ जाएगी। उसे भी ऐसा लगेगा कि आज मेरा गाना कुछ डीप जा रहा है, कुछ अलग प्रकार का स्वर मैं महसूस कर रहा हूं। तो उसका कारण है कि ऑडियंस में कोई ध्यान ही है। जरूरी नहीं कि तुमने केसरी कपड़े ही पहने हो या माला ही लटकाई हो, दीक्षा ली हो, तभी तुम ध्यान समझ सकते हो। कोई जरूरी नहीं। ये संपूर्ण सहज प्रक्रिया है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम ध्यान में उतर सकते हो। संगीत तुम्हें छू सकता है, नृत्य तुम्हें छू सकता है, कला तुम्हें छू सकती है, साहित्य तुम्हें छू सकता है, धर्म तुम्हें छू सकता है। बिना संन्यास लिए तुम सन्यासी हो सकते हो, बिना प्रक्रिया किए। क्योंकि ये अंदर की बात है कि तुम खुले हो, तुम्हारा स्वीकार भाव है ही भीतर से। स्वीकार भाव है तो तुम सन्यासी। तुम्हारे भीतर जितना स्वीकार भाव है उतना तुम गहरे सन्यासी। तो अगर ऑडियंस में कोई भी है, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि खाली संगीतकार से जो संगीत बह रहा है उसमें उसका ही, उसकी शक्ति ही मुख्य है, ऐसा नहीं। सुनने वाला कौन से स्टैंडर्ड पर है? सुनने वाला। अगर बहिर्मुखी संगीत हो रहा है, कहीं ऑडियंस के साथ ही घटना हो रही है, तो ऑडियंस का लेवल क्या है? ये जो संगीतकार संगीत बजाते हैं या गीतकार गीत गाते हैं, वो इस बात को ठीक से ध्यान में ले तो उसे पता चल जाएगा कि ये बात सही है। क्योंकि उस समय दो घटना एक साथ होती है कि जितना ऑडियंस का स्टैंडर्ड ऊंचा हो, सुनने वाले का स्टैंडर्ड ऊंचा हो, एक हो लेकिन वो सच्चा सुनने वाला हो। मैंने देखा है संगीत की सभाओं में भी लोग बातों में पड़े, बातें। धर्म सभाओं में भी देखना, गुरु बोल रहा है और तुम्हारे अंदर घुसपुस 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 चल रही, बातें चल रही। तुम जो गुरु की ओर से अगर मैंने डांटा कुछ दिन पहले कि तुम्हारी घुसपुस कम से कम तुम बंद करो, तो इसका कारण और कुछ नहीं, इतना कि तुम्हारा इंडिविजुअल संबंध बनता है गुरु से। जब तुम गुरु के सामने आते हो या गुरु के साथ होते हो, तुम्हारा प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल संबंध है गुरु के साथ, और तुम्हारा काम चल रहा है, दरेक का अपना काम चल रहा है, गुरु के साथ काम चल रहा है। अब अगर उसमें तुम घुसपुस करो, तुम समय खो दिया। उसमें कुछ हो सकता था। प्रत्येक क्षण कुछ बनता है, गुरु के साथ बनता ही है। तुम जानो न जानो, तुम मानो न मानो, लेकिन मैं कह देता हूं, जिस क्षण गुरु तुम्हारे पास आता है, शिष्य के सामने आता है, कुछ घटित होता है, उस क्षण को खोना नहीं है, यहां वहां नहीं खोना है। और अब मैं तुम्हें कहता हूं, समझ लो कि मैं यहां बोलता हूं, मैं किसी को भी मार्गदर्शित कर रहा हूं, और तुम ग्रुप बैठा है मेरे सामने, तो जो लोग यहां रहते ही है उससे तो पहले ही बात जान लेनी। जो लोग मेरे पास रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, उसे तो पहला ये जानना है कि वो तो ये इस अविवेक में जाए ही नहीं कि उससे ये भूल हो जाए। हाँ, बाहर से जो आ रहे हैं उससे अभी पता नहीं इस बात का, उससे भूल हो सकती है। वो बगासा गुरु के सामने खा सकता है, इससे अभी पता नहीं कि गुरु के सामने ऐसे बगासा नहीं खाया जाता। अगर बगासा आता है, छोड़ दो स्थान, फ्रेश होकर आके बैठो, गुरु को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम ऐसा सोचो कि अगर तुम्हें कंटाड़ आ रहा है, तुम्हें नहीं मजा रहा है, तुम स्थान छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए स्थान छोड़ दो। तुम औरों की देखो कि जो और सुन रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं, उसकी देखो। तुम खाली अपना स्वार्थ लेकर ना बैठो। तुम्हें कंटाड़ आ रहा है, तुम्हें हो रहा है कि हम दोनों बातें करें, घुसपुस करें, तुम चले जाओ, छोड़ दो स्थान, घुसपुस करके आके बैठो। लेकिन जब गुरु के सामने बैठो, तुम एक विवेक से बैठो, उसके साथ संबंध बनाओ तुम अपना। अगर तुम्हें सच्चा प्रेम है गुरु से, तो संबंध बनाने का समय है जब गुरु तुम्हारे पास आता है। वो दूसरा क्षण नहीं आएगा। जो गुरु तुम्हारे पास सच्चा गुरु है, वो तुम्हारे पास आता है, उसका समय निश्चित है। उसी समय में वो तुम्हारा साथ उसका संबंध होगा। एक क्षण आएंगे, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, तुम नहीं मिल सकोगे उस गुरु को, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, फिर तुम्हारा संबंध नहीं बन सकता उसके साथ। तो ये इतना गहरा है, ये घटना कोई ऐसी वैसी घटना नहीं। गुरु कहीं भी हो, चलो समझ लो एक वृक्ष नीचे बैठा है, वृक्ष के नीचे बैठ के वो धर्म का उपदेश दे रहा है। तो जब तक तुम तैयार नहीं हो, तुम नहीं पाओगे गुरु को। तुम्हारी धारणाओं में तुम्हारा जीवन पूरा हो जाएगा, मिट जाएगा, तुम सत्य को नहीं जान सकोगे।
और तुम कितने गहरे जाते हो। जब गुरु नहीं है तब बाकी का जो समय उसमें साधना में उतरो, तुम अपने को निखारो और फिर तुम गुरु के आगे आके बैठो। क्या फर्क पड़ जाता है, देखो क्या चीज छूती है तुम्हें गुरु के माध्यम से या गुरु के द्वार से, क्या मिलता है तुम्हें। गुरु के साथ का समय नष्ट करना ही नहीं। तो जब तुम गुरु के सामने हो तो पूरा पूरा साधनामय होकर आओ। उसका कोई भी सेशन है, अगर तुम्हें गुरु के माध्यम से आगे जाना, तुम चुको नहीं। मेरा संदेश है, तुम चुको नहीं। और एक दिन आएगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, उस दिन रोना मत। जैसे कि आज कई लोग रो रहे कि आप हमें बुलाते नहीं। जब मैं बुलाता था उसे न तो इस जगह का उसे कुछ वैल्यू था, न इस समय का उसे कुछ वैल्यू था। वो यहां आकर झगड़ा झगड़ी में पड़े हैं। वही की वही बात जो तुम संसार में करते हो, वही की वही बात तुम गुरु के पास आकर करते हो। अर्थ क्या इसका? मैंने बंद कर दिया कि आना ही मत, मेरे पास नहीं आना है। अभी तैयार हो संसार में, ठीक से, फिर मैं बुला लूंगा तुम्हें। तुम जिस दिन तैयार हो जाओ, मुझे कोई तुम्हारा जानने की भी जरूरत नहीं कि चलो मैं तुम्हारे पास आऊं तब मैं तुम्हें जान सकता हूं। मैं यहां बैठे तरंग देख सकता हूं, तुम्हारी पहचान सकता हूं कि तुम तैयार हुए मुझे सुनने के लिए या नहीं हो तैयार। नहीं हो तो आना ही मत मेरे पास। न तुम्हारा समय बिगाड़ना, न मेरा बिगाड़ना। वही बात मैं आज मेरे शिष्यों से कह देता हूं। एक समय आएगा मैं तुम्हारे साथ नहीं हूंगा, तुम मानो न मानो। जहां जहां पर मैं था मैंने ये बात कह दी थी कि मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ परमानेंट। और फिर रोना मत। फिर तुम्हारा मन अगर तुम्हारे साथ वो बात उठाए कि हमें गुरु चाहिए, उसे कहना चुप, वो बात ही मत उठा। जब वो था हम चुक रहे थे, हम भाग रहे थे, कहीं और जा रहे थे। वो जब हमारे सामने आता था, तुमने मुझे ये ले लिया कि मैं परमानेंट हूं यहां, तो तुम मुझे चुक रहे हो। तुम गुरु के साथ ऐसे रहो कि वो आज का दिन अंतिम दिन, मैं कभी भी जा सकता हूं, किसी भी क्षण तुम्हें छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ कायम नहीं। तो तुम इस तरह से लो गुरु को कि आज का ही दिन अंतिम दिन। तुम कैसे रहोगे? तब तुम प्रगाढ़ता में जा सकते हो। बिहारी छोड़ दो ये स्थान छोड़ दो। बिहारी मैं तुमसे कहता हूं, स्थान थोड़ी देर छोड़ दो। आप थोड़ी देर के बाद आओ, थोड़ा चल कर आओ। गुरु के साथ अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस तरह से बढ़ना है कि आज का दिन मेरा गुरु के साथ अंतिम दिन है। तुम कैसे जियोगे? अगर मैं तुम्हें कह दूं कि कल सुबह मैं जा रहा हूं, तुम आज मेरे साथ कैसा रहोगे? ऐसा रोज लेना, क्योंकि मैं जो कहता है कि आप मेरे गुरु हो, मैं उसको पूरा देखूंगा कि कितना समर्पण भाव, तुम कितना मुझे जानते हो या चाहते हो तुम्हारा। मैं वो भी कहता हूं, मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम मुझे जोर जोर प्रीत करो, मैं ऐसा नहीं कहता। जोर जोर प्रीत न हुई गुसाई, कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हें स्पष्ट करूंगा कि देखो मैं जब था तुम मुझे चुके थे, अब तुम मेरे पास मत आना या मेरा पीछा मत करना। तो इतना स्पष्ट होना है धर्म की यात्रा पर। लेजी तुम रहोगे, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते धर्म में। तुम वहीं के वहीं गोल गोल घूमते रहोगे। एक दिन, 2 दिन, 1 जन्म, 2 दिन, 1000 जन्म ऐसे ही चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कितनी प्रगाढ़ता से जा रहे हो गुरु के साथ। जो मैंने निंजा को डांटा वो इसीलिए डांटा कि तुम्हें अगर ऐसा, जब मैं सेशन ले रहा हूं तुम आ ही नहीं रहे हो, तुम आराम कर रहे हो भीतर, तुम चुक रहे हो, तुम हताशा, निराशा, कंटाड़ा, उसको तुम महत्व दे रहे हो। और गुरु जब तुम्हारे पास आता है कुछ बताने के लिए, दिखाने के लिए, तब तुम आते नहीं। फिर जब तुम कहते हो कि हम गुरु के पास रहकर साधना कर रहे हो, तब तुम ठीक से देखना तुम क्या साधना कर रहे हो गुरु के पास रहकर। मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ लूंगा कि तुम आगे के गुरु को चुक कर आए हो मेरे पास। अब मुझे भी चुकोगे, तुम आगे के गुरु के पास जाओगे, वही भूल करोगे, कोई फर्क नहीं होगा। जब और गुरु के पास थे तुम कुछ और लेकर बैठे थे, तुम मेरे पास आए हो, तुम किसी और गुरु की धारणाएं लेकर बैठे हो। तुम जब और गुरु के पास जाओगे तुम मेरी बातें करोगे कि वहां ये था, ये करवाते थे, वो करवाते। इस तरह से हम जा रहे। पूर्ण श्रवण का अर्थ है कि तुम टोटल, फिर गुरु के साथ धर्म की बात चल रही है, गुरु से कुछ प्रकट हो रहा है। तुम ऐसा समझते हो कि मैं जो आता हूं वो लेक्चर तैयार करके आता हूं। बबलू को पूछ लेना कि मैं कितना पढ़ता हूं, मैं क्या किताबें खोट कर बैठता हूं रोज। ये बहुत गहरी प्रक्रिया है। सिंहासन, एक अर्थ में सिंहासन बहुत अनूठा विज्ञान है सिंहासन का, जहां से गुरुत्व प्रकट होता है, गुरु प्रकट होता है, मैं नहीं। ये कोई अहंकार की बात नहीं।
अगर मुझसे कुछ बहता है तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मेरा इतना ही कि मैं दूर हो सकता हूं। अगर किसी को प्रकट होना है मेरे माध्यम से तो उसे मैं पूरा का पूरा शरीर दे सकता हूं कि हाँ तुम प्रकट हो जाओ, मुझे कोई लेना न देना, तुम हो जाओ, 1 घंटा प्रकट होना है हो जाओ मेरे शरीर के माध्यम से। और जो प्रकट होता है वो इतना सहज होता है, मुझे पता ही नहीं कि आज क्या मैं कहूंगा, क्या बोलूंगा, और मैं बताऊंगा कि ये क्या विज्ञान होता है कि जब प्रकट होता है वो अपने आप प्रकट होता है। अपने जो जरूरी है आज इस समय इस पृथ्वी पर कोई एक है, कोई एक जिसके लिए मेरे मुख से कुछ कहा जाता है या मुझसे नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया पैदा हो सकती है। कोई एक ही हो सकता है, एक। सदा समझना, कोई एक की तलाश में रहता है। जो जानता है वो एक की तलाश में रहता है कि कोई एक मुझे ऐसा मिल जाए जिसे मैं जो मैंने जाना दे दूं। मेरे लिए बोझ है, अब जो मैंने जाना उसे दे दूं, वो आगे अपना काम करेगा। कोई एक होता है, उसके लिए बहता है मुख से, और वो घटना संपूर्ण सहज, संपूर्ण मौलिक। कोई तैयारी नहीं होती कि आज मैं तुम्हारे सामने क्या बोलूंगा, कैसा बोलूंगा, और तभी उसका महत्व है। अगर मैं रट रट के आऊं कि मुझे ये बोलना है वो बोलना, सहज प्रक्रिया प्रकट नहीं होगी। जो प्रकट हो रहा है अगर वो सहज नहीं है तो तुम्हारी आत्मा को नहीं छुएगा। मैं कितना ही गड़बड़ बोलूं, लेकिन मैं सत्य बोलूं, तुम्हारी आत्मा पकड़ लेगी। और मेरे आगे कोई कितना ही पंडित, कितने संस्कृत व्याख्यान दे, इंग्लिश वाक्य बोले, कितनी ही अपनी बौद्धिक क्षमता को प्रकट करने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो सत्य को नहीं छुआ उसने, तुम्हारी आत्मा तुरंत पकड़ लेगी कि इसकी बात में कुछ दम नहीं, खाली ऊपर ऊपर घूम रहा है, अंदर की बात नहीं। और जब तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है, कोई डर ही नहीं रहता, मुझे कोई भय नहीं होता कि मैं घंटा क्या बोलूंगा। नहीं बोला गया तो नहीं बोला गया, न निकला मेरे मुख से, निकला तो निकला। लेकिन सुनने वाले की तैयारी चाहिए कि तुम जितना इसको गहराई से लोगे, तुम्हारा जीवन कुछ अलग ही होगा। रूपांतरण कल नहीं होगा, होगा तो आज। और जितने गहरे जाओगे रूपांतरण होता जाएगा। तो दिव्य श्रवण का संबंध भारत में जो हुआ वो ऐसा संबंध है कि तुम खाली श्रवण करो, ठीक से श्रवण करो, तुम्हारा भीतर का जगत की जो विद्युत है पूरी की पूरी बदल जाएगी, पूरी की पूरी। राग का श्रवण, ताल का श्रवण, इस तरह से मुझे शास्त्रीय संगीत जो धर्म के साथ जुड़ा है मुझे स्पष्ट हो गया। और जो नृत्य का प्रागट्य है वो इस तरह से हुआ। एक हुआ नृत्य सबर पूजा या नित्य सबर प्रार्थना। जब भी मैं बोलूंगा पूजा और प्रार्थना, मैं ये बात अवश्य करूंगा। पूजा, प्रार्थना, प्रेयर, बंद की ये कोई मांग नहीं परमात्मा से, ना ही फरियाद है। जब तक मांग और फरियाद है अभी तुमने पूजा जानी ही नहीं। पूजा और प्रार्थना का अर्थ है धन्यवाद, थैंक्स। हमारी कोई क्षमता ही न थी कि हमें जीवन मिल सकता है, ऐसा सुंदर जीवन, बिना कुछ करे, बिना कुछ मांगे। और परमात्मा की कोई कंडीशन नहीं हमारे साथ कि तुम ऐसा करो तो ही मैं जीवन दूंगा। कोई हमारी क्षमता नहीं, योग्यता नहीं। जिसने जाना इसने ऐसा जाना। उसकी आंखें भर गई जब जाना उसने, उसकी आंखें भर गई, रोआ रोआ कंप गया कि मेरी तो कोई योग्यता ही न थी और मुझे ये मिल गया। जिससे बुद्धत्व प्राप्त हुआ वो क्षण है, मैं जानता हूं सबकी क्षण। बुद्ध को क्या हुआ, ओशो को क्या हुआ, कृष्णमूर्ति को क्या हुआ, आंखों से पानी बहा कि हमारी तो एक क्षमता ही न थी। हमने क्या साधना की थी, हमने तो ऐसा कुछ किया ही न था। और ऐसी बारिश आ गई, ऐसे बादल बरसे हमारे भीतर, और इतने प्रगाढ़ बारिश हमारे भीतर, इतना प्रगाढ़ प्रकाश का दर्शन, ऐसी जीवन की गहराई हमने छू ली, माना ही नहीं गया। जिसने भी जाना उस वक्त वो अवाक रह गया, अवाक कि ये मेरे साथ हो सकता है ऐसा, मेरी तो कोई क्षमता ही न थी। जिसने भी जाना उसने उस वक्त ऐसा जाना। उसने ऐसा ना जाना कि मेरी तो बहुत क्षमता थी और इतना ही प्रकाश, खाली करोड़ सूर्य जितना ही प्रकाश, वो तो आगे भी हुआ है, मेरा तो 5 करोड़ सूर्य जैसा साधना थी ना, हुआ ही, वो अवाक ही रह गया। ये धन्यवाद और ये दिशा मनुष्य की, पूजा, प्रार्थना, प्रेयर, बंदगी,
जब तुम्हारी फरियाद रहित हो जाए, कोई मांग नहीं, जो है उसमें तुम संतुष्ट। अगर जीवन की दिशा को ठीक से समझना है तो इस तरह समझना, तुम ठीक दिशा में जा रहे हो, तुम्हारी फरियाद गिरती जाएगी, तुम्हारा स्वीकार भाव बढ़ता जाएगा। जो हो रहा है शुभ अशुभ, जब तुम दोनों में ठहरने के लिए तैयार हो तब तुमने जीवन जाना, तब तुमने परमात्मा को जाना, उससे पहले नहीं। तुम द्वंद्व में जब तक हो, मुझे सुख चाहिए दुख नहीं, तुमने परमात्मा को नहीं जाना। मुझे मान चाहिए अपमान नहीं, मुझे जीत चाहिए हार नहीं, कभी नहीं हो सकता। उससे उल्टा है, तुम जितना प्रगाढ़ता से दुख को सहोगे उतनी परम सुख की बारिश होगी। तुम जितने गहराई से अपमान में जाओगे, अपमान को सहन करोगे या पार करोगे, तुम्हें मान भीतर से मिलेगा, बाहर से मिले न मिले ठीक बात है। और बाहर का मान मिले तो भी भीतर को संतुष्ट नहीं कर सकता जब तक भीतर का मान न मिले। भीतर से कोई पीठ थाबड़ता है कि वाह ये बात मुझसे घट गई और ये भी मेरे जीवन में हुआ है। वही मैं तुम्हें कहता हूं कि भीतर से कोई कहता है तू पार हो गया, तूने ये पार कर लिया। जब तक तुम पूरा हारोगे नहीं, पूरा का पूरा हारोगे नहीं, तुम परम जीत को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तुम जब तक पूरी खोट न झेलो, पूरे खोट पार न करो, तब तक तुम परम नफा नहीं तुम्हें छू सकता। चाहे तुम बाहर से कितने ही एकड़े के पीछे मींडा लगाते हो, कितना ही नफा करने की ट्राई करते हो, तुम भीतर देखना कि तुमने नफा प्राप्त किया। जो व्यापार करते हैं उसे पैसों के साथ जो खेलते हैं कि ज्यादा चाहिए ज्यादा चाहिए ज्यादा चाहिए, वो मेरी बात सुन के जरा देखना कि तुम कितने ही भीतर एकड़े के भीतर मींडा लगाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारे भीतर से नफा नहीं आता, हसमुख को आने लगा तो इतना रस भी नहीं रहता कि बाहर से ना खोट को पार करना है, पीड़ा को पार करना है, संताप को पार करना है। सुख के पीछे नहीं दौड़ना है, सुख तो बरसेगा। तुम दुख की अग्नि में से निकलो, सुख बरसेगा, उसके साथ कुछ नहीं करना है। तुम पीड़ा की अग्नि से निकलो, बरसेगा। प्रसाद है, सुख प्रसाद है कि आज तुम इतने दुख से पसार हुए, चलो प्रसाद आ गया। पूरी पातंजलि की दृष्टि जो चुक रहा है जीवन, आज का जीवन तपश्चर्या रहित हो रहा है। मैं ऐसा कहता हूं, तपश्चर्या से वंचित हो रहा है मनुष्य। पातंजलि का दृष्टिकोण यह था, सुबह में होके जरा 180 डिग्री पर, मैं बबलू को करवाता हूं, मैं करता था, मैं स्वयं, मैं जब छोटा था, जब आसनों से मैं परिचित होता गया, तो जो डिफिकल्ट आसन है तुम जरा सुबह में करके 180 डिग्री पर दो पैर जरा 180 डिग्री पर लाके देखना। अगर तुम्हारे दोनों पैर यहां चढ़ जाते, उसको मैं नाम देता हूं द्विपाद द्विहस्तासन। रामदेव जी महाराज सुनेंगे तो वो मुझे कहेंगे कि इस गुरु के पास योग सीखने मत जाना। अच्छी बात, तुम सिखा दो, मैं आगे का सिखाऊंगा। मैं बबलू को करवाता हूं कि उसको सुबह के जो आसन है, उसको मैं आसन बताता हूं, तुम्हें मैं जाहिर कर देता हूं वो क्या साधना करता है। मैं कहता हूं चलो पहले 180 करो, खड़े हो जाओ पथारी में से, जैसे नींद खुले। मैं तुम्हें तो ऐसा कहता हूं कि बाहर आओ, थोड़ी माइल्ड बातें करता हूं। बबलू को पूछना कि मैं कैसे करवाता, मैं कहता हूं पहले 180 में आ जाओ। दूसरा आसन है कि दोनों पैर ऊपर चढ़ाओ। तीसरा आसन है अष्टवक्रासन। चौथा आसन है 2 हाथ स्थिर करके ब्रह्मचार्यासन में उतरो, आगे से पैर को ऊपर उठाओ। और इस तरह से जब तुम पूरा पसार हो जाओ, फिर कचरा पोछा, फिर वो 12 बजे हो या 1 बजे हो। जगत में 12 बजे कचरा पोछा कोई करता होगा तो एक फफलू, और कोई नहीं करता। तो पातंजलि का दृष्टिकोण ये था कि सुबह में तुमने एक आसन ग्रहण किया, कोई भी एक आसन, कि जिसमें तुम्हें पीड़ा का अनुभव हो रहा है, पीड़ा को चुकना नहीं है। जल्दी पैर नहीं बदल देना है कि ये डाबा पग दुखा, डालो जमणे के पीछे, जमना लिया ऊपर, इस तरह से नहीं जाना है। तुम पीड़ा से परिचित हो, पीड़ा का रूप समझो कि पीड़ा है क्या, दुख है तो दुख है क्या। सुबह में ही चलो तुम 180 ना करो, 180 से थोड़ा कम करो, 145 करो, 140 करो, 120 करो। जरा पैर ऐसे ले जाओ एड़ी पर, पता चलेगा कि कितनी भीतर पीड़ा है, कितनी भीतर। इतने आप सुख समृद्धि में रहते हो, जरा पैर दोनों फटा के देखो कि अभी भीतर कितनी पीड़ा है, भीतर पीड़ा है। और उसको उलीचने का मार्गदर्शन था जो पातंजलि का मुख्य दृष्टिकोण था। वो
दृष्टिकोण था भीतर पीड़ा है, वो पीड़ा आप उलेचो, सुख यहां ही मौजूद है, कुछ करना नहीं है। तुमने पीड़ा उलेची कि तुम जरा 180 डिग्री पर रहे, बबलू को पूछना, बबलू का देखना आप कि उसे कितनी चीजों में रस है, उसको रस नहीं, उसका कारण है कि 180 डिग्री किया, फिर वो रिलैक्स हो जाता है, तो उसे कुछ चाहिए ही नहीं कि बापा 180 में से बाहर आए, वही मिला हुआ है। ये पतंजलि का दृष्टिकोण था। लेकिन भूल कैसी हो जाती, हठ योग था, इसका नाम था हठ योग। हठ योग का अर्थ है मैं 1 घंटा बैठूंगा पद्मासन में, कुछ भी हो मैं बैठूंगा, ये हठ, इसको भी योग दिया गया कि चलो हठ से भी आप प्राप्त कर सकते हो परमात्मा को जान सकते हो। तो हठ योग इस तरह का योग था कि चलो तुम एक आसन धारण करो, चलो कोई भी आसन धारण करो, लेकिन रीढ़ सीधी। मैं ऐसा कहूंगा, बैठने की अगर स्थिति है तो रीढ़ सीधी, कोई भी आसन धारण करो, तुम उस आसन में बैठो। पीड़ा हो तुरंत छोड़ो नहीं, पीड़ा, तुम पीड़ा को देखो, समझने की कोशिश करो कि पीड़ा है क्या, संताप है, दुख है, उसको पूरा समझो। और अगर तुम ठीक से पार कर गए, एक ऐसा समय आता है आसन में तुम्हें पीड़ा लगती है, तुम उसके साथ देखते ही जाते हो, एक क्षण आता है पीड़ा विलीन हो जाती है। उसका ये एक क्षण हो सकता है, फिर से पीड़ा शुरू हो सकती है, लेकिन ये एक क्षण का घटना में तुम्हें समझाऊं, एक क्षण के लिए तुम शरीर से मुक्त हो जाते हो, ऊपर चले जाते हो, तुम पीड़ा का अनुभव नहीं होता। पीड़ा है लेकिन तुम्हें अनुभव नहीं होता, तुम उससे ऊपर उठ गए। और यही एक मार्ग है, इसके सिवा कोई मार्ग नहीं पृथ्वी पर। तुम चाहे कहीं से भी चलो, ओशो ने कितना ही बताया हो कि चलो तुम फैन चालू कर लो, तुम एसी में बैठ जाओ, तुम कंफर्टेबल कपड़ा पहन लो, लेकिन यह भी मछली को फंसाने का ही आइडिया है कि आगे आगे मछली यात्रा करती जाएगी, एयर कंडीशन रूम में, बंगलों में, कार में, तो मछली आएगी दुख पीड़ा संताप के बादल में। उसका रेगिस्तान आएगा ही, तुम कहीं से भी शुरू करो, लेकिन आएगा। और उसे समझना, उसे पार करना, यही मात्र उपाय है परम सुख को पाने का। शांति शांति शांति। हम सब हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे, हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे, हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।